निबला बिना पेतरांगे नाम के करूं। निबला आपने मेरे को बताया था कि आपने अपनी माँ का अंतिम संस्कार इन जंगलों में किया है। निबला बिना करया है, क्या उसके फूल गंगा जी पहुंचाए? क्या उसकी अस्थियां गंगा जी पहुंचाई? निबला बिना गंगा जी के हो निबले भोले मानस गंगा का बिना बेरा। निबला इतना बेरा लकड़ी काटनी, लाला जी गिरनी, रोटी खानी। वो बिना बताती है गंगा जी कैसे क्यों से धरती पर क्यों आई, कौन ले आया, क्या कारण हुआ, क्या कहती है? जी ब्रह्म रूप भगवान जोत से या निकली गंगे माई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। और धर्म रूप भगवान जोत से और निकली गंगे माई मृतलोक में इंसानों की गति करने। ओ धर्म रूप भगवान जोत से निकली गंगे माई मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। ऐसा पावन जल है जो कभी अशुद्ध नहीं होता, जो कभी खराब नहीं होता। ऐसा दिव्य अद्भुत जल है जिसमें हाड भी घुल जाते हैं, हड्डियां भी घुल जाती हैं, इसीलिए उसमें फूल बाई ना है ना जमा धोरे के लिए करना नहीं मारा गम दे हिले भाई। ऐसा जल है जिसमें हड्डियां भी घुल जाती हैं। कड़े का है यो जल, बोले देवलोक बहने वाली देवलोक धाम जिसका देवता स्नान करके रट नित नाम इसका, कैसे आई मृतलोक में के आवन का काम इसका। देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी और इंग्लैंड, अफ्रीका, जापान, जर्मनी, अमेरिका कितना जाए ये सब के मिल जाएगा, गंगा जी नहीं मिलेगी। इसी माटी को नसीब हुई, कैसे हुई? थोड़ा पेशेंस रखना, कान की इंद्री को चेतन रखना। भगवान राम के पूर्वज थे, सूर्य वंश में ही थे राजा सगड़, जिसके 60,000 पुत्र थे, ऐसा लेख कहता है। फौज रहेगी न्यारी, और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवा दिया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, तांबे के अक्षरों से चुनौती लिखवा दी। घोड़ा सारी पृथ्वी पर घूमेगा, जहां से घूमे या तो सगड़ की अधीनता स्वीकार हो, ना स्वीकार हो तो घोड़े ने पकड़ लेना, उसके साथ सगड़ का युद्ध होगा। सजनों, किसी ने वो घोड़ा नहीं पकड़ा। कहते हैं इंद्र भगवान की नजर पड़ी कि युद्ध में सगड़ को नहीं हरा सकता। हाँ, कोई तपस्वी अपनी तपस्या के बल से इसको खत्म कर सकता है। तो इंद्र की चतुराई थी, उसने वो घोड़ा पकड़ के, और कपिल मुनि भजन में बैठे थे, घोड़ा आश्रम का बाहर बांध दिया। 5-7 रोज बीत गए, जब घोड़े की खबर नहीं लगी तो 60,000 पुत्र फौज लेके घोड़े की खोज में निकले। जाकर देखा ऋषि तपस्या में बैठा है और घोड़ा आश्रम का बाहर बंद रहा। ने बोला देखो रे मोढे की करड़ाई, देख करड़ाई बुला रहा, दे ना बेरा नहीं दे, सगड़ का घोड़ा बांध रहा। और जाकर ऋषि की कमर में लात मार देते हैं। जैसे ही लात मारी तो भजन टूट गया। टूटा तो चारों तरफ दृष्टि डाली। लेख ये कहता है कि कपिल मुनि ने अपने अपनी तप से सारी फौज, सारा परिवार फूंक कर भस्म कर दिया। 15-20 रोज हो गए ना घोड़ा ना परिवार, तो परिवार की खोज में सगड़ का पोता अंशुमान निकलता है। जाकर देखा सारा परिवार भस्म होया पड़ा, तो आंखों में आंसू आए। हे भगवान, एक ऋषि की तपस्या से परिवार नष्ट भस्म हुआ है, इनकी आत्मा भटकेगी, इनकी आत्मा ने शांति नहीं मिलेगी। ऐ सजनों, आज भी मानस मरे तो गरुड़ बचवाओ है। क्यों बचवाओ गरुड़? क्योंकि अंशुमान की मुलाकात वहां गरुड़ से हुई। गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बता दिया। ने बोला रोवा मत,
आत्मा भटकेगी नहीं, शांत हो जाएगी। एक उपाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनकी अस्थियां गंगा जी में बहा दी। और गंगा धरती पर नहीं, निबला गंगा क्या हो से, निबला देवलोक में बहती है, देवताओं की नदी है। निबला इनके फूल ठाक में देवलोक में ले जाए, निबला नहीं, देवलोक में फूल नहीं जाएंगे। गंगा जी धरती पर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? भजन करने से आ जाएगी। है सजनों, कहते हैं उसी दिन से वो सूर्य वंश अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए गंगा धरती पर लाने पर जोर लगा देता है। इस गंगा ने लावण खातिर बड़े बड़े रे तप करके ऋषि मुनि सन्यासियों की जतन करते करते मर गए। 32,000 वर्ष तक पोते अंशुमान भी तप कर गए। अंशुमान का पैदा हुए प्रतापी दलीप नाम 35,000 वर्ष तक गंगा लाने में जो कर गए काम, फिर पोते भागीरथ को सौंप मरे इंतजाम। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ आया है। लगातार 5ों पीढ़ी सारा जीवन गंगा को धरती पर लाने के लिए भजन में गुजार देते हैं। 1000 वर्ष का संकल्प भर के भागीरथ भी बैठ गया। गंगा तो नहीं आई, फिर माजी प्रकट हुए। बताते हैं राजपाट छोड़ दिया, करने लगे तप घोर। 1000 वर्ष तक तपे, चिंता ना थी मन में, और मृतलोक में ल्याऊं गंगा लाया एडी चोटी जोर। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गया, मुंह मांगा दिया वरदान, गंगा जी भी आ जाएगी। पहले करो शिव का मान, शिव के बिना इस धरती पर को डटनिया ना बलवान। फिर वहीं शंकर भगवान की आराधना हुई। शंकर बोले आओ आओ धरती ऊपर उतरो, गंग गंगा थी गुमान भरी, करने लगी सबको तंग। एक बार ऐसा लग गया शंकर ने भी बा ले जा संग। क्यों? क्योंकि मुसलधार बरसन लगी शिव शंकर राट्यागात बिंदु सार हिमालय पर छोड़ दे धार। 7 3 धार पूर्व का नी, 3 पश्चिम का निजात। 7 धाराएं, 3 पूर्व की तरफ, 3 पश्चिम की तरफ, 1 धारा वचनम बंदी हुई भागीरथ के पीछे चली। पर जब देवता न्यू कहते गंगा हजारों वर्षों से तेरा तप चला हुआ है, तने धरती बजाना पड़ेगा। गंगा न्यू कहती महाराज मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को भय लगता है। क्या कहा? वहां पापी लोग रहते हैं, वे मेरे में स्नान करेंगे, मैं मैली हो जाऊंगी। भगवान ने भय मिट्या ने बोला मैली नहीं होगी। पापी नहाएंगे तो वे भी तो नहाएंगे जो दिन रात मेरा भजन करते हैं। बोल दादा सुलाएगी। अरे एक दिन गंगे अरे से बोली, एक दिन गंगे अरे से बोली, अपने मन में घबरा के मृतलोक में पापी बंदे पार चढ़ावे आके। फिर भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख में तो जाके तेरा भी भार उतारेंगे ये ऋषि महात्मा दादा तेरा भी भार उतारेंगे ऋषि महात्मा नाना के। फिर भागीरथ की करणी से, और भागीरथी करणी से मोक्ष कुटुम न पाई थी। और मृतलोक में इंसानों को गति करना। ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे आई थी। मृतलोक में इंसानों की गति करना। मृतलोक में इंसानों की गति करना। दादा तो न्यू कहे ना दारू पिया बोट मिलती बाहर ना बोलिया कोई रपिए बाटी मिलती। इवना तो सैनी साहब बन गया है। बताओ किस तो पौवा दे गया है, एक भी बता दो मुझे। पहले खट्टर तो किसी ने पी हो वो बता दो ले, गम देही बने हैं। दादा न्यू कहे जिसके दिल में दया का भाव हो वो धर्म करे, जो धर्म करे वो राजा बने, जो राजा बने वो नीतियां तय करे, वे नीतियां तय करें कि उस राजा को नरक मिले या मोक्ष मिले। राजा बनने का फार्मूला है दूसरी कली में। ठीक है उमेश सैनी साहब शादीपुर से 500 रुपए का पुरस्कार भजन पर देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद।
चाहिए सख्त पिया। दया से धर्म, धर्म से राजा, राज से नीति तख्त पिया। चलो चले श्री गंगा नहाने, लकड़ा जा से वक्त पिया। चले श्री गंगा नहाने, लकड़ा जा से वक्त पिया। इस ओडे मेरे दर्शन हो जा, इस ओटे मेरे दर्शन हो जा। गंगा जी ना आई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करना। ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे माई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करना। मृतलोक में इंसानों की गति करना आई थी। कली नंबर 3, ये कली नंबर 3 है हम थारे खातिर गिरस्थी के लिए, मात्र शक्ति के लिए। ये आज सरकार न्यू गए है अजय पहले दादा छुलाएगा बैठी जो मात्र शक्ति। एक बात बूझ नहीं थारी कभी वाह ये है और हंसो गए हो। वह कौन कौन सी है जो रोज सासू ससुरे के पां लेकर सो एक बार हाथ ठा के बता दीजिए। नहीं मां सत्संग का कोई फायदा नहीं होगा। अजय ले सासू ससुरे तो जान दो ले पति के चरण सप्रस कौन कौन करे है रोज। हे भगवान जय हो। ठीक का कबीरपुर है भाई। और रह भी के गया फिर कबीर बनना पड़े और के बने भाई। आज हम माँ फिर नहीं बताओ क्षेत्र कौन कौन सी है। हाँ सारी लोग सारी क्षेत्र के सोवा था। बोलू वाली करती निवला वो निवला बोलू निवला काका निवला राम घोर तेरा के जीना है निवला के बात से काका निवला बहुत न रोज गाड़ दिए जा तू कट कट सुने जा न्यू कहते बोलो हंस पड़ा निवला काका याद दे गाम तो माँ अच्छा सु डेढ़ के अच्छा से रोज गाड़ सुने निवला काका यो गाम पिट पिट के भी तो सोवा है मेरी गाड़ गाड़ा हमसे तेरी है। ये बताते गोने बोला देखो माँ आज सरकार भी कहे है कि औरत और पुरुष नर नारी दोनों बराबर हैं, समानता का अधिकार है। मगर भगवान ने ना कराया तुम चुप कर करोगे। कैसे समानता का अधिकार है? ये जगत जननी है, ये प्रकृति का रूप है जो औरत है, और ये आदमी है ये बीज का रूप है। ये समान कैसे हो जाएंगे? या एक इतना कुणबा जन दे सारी पृथ्वी पर रह ली और तुम सारे मिलकर एक भूड जाम के देखा जो कैसे होगा बराबर? ये प्रकृति का जगत जननी का रूप है, ये बीज का रूप है। और मां सत्यानाश हो गया उनका जिन्न धनी वीर ने न्यू मान लिया नहीं हम बराबर है। मैं भी बराबर है, यो भी बराबर है। अंडी रहेगा एक, दो अंडी नहीं रहेंगे, एक न रामा का ठना पड़ेगा। ये जो खबर है नहीं फलानी ना अपने पति के को 4 पीस में काट कर ड्राम में रोक दिया। सुनो सुनी खबर ये उन घरा की है जहां धनी वीर ने टक्कर मान ली कि मैं भी बराबर है, यो भी बराबर है। जब तक औरत ने अपने पति में परमेश्वर को भगवान को देखा ये कहानी ना हुई। दादा छिलवाए का ऐसो आत्मा से इसको हृदय से स्वीकार कर लेना इस बात को। थारे घरा सारे देवता नाचते नजर नहीं आओ तो मैं थारा चोर बोल दादा छिलवाए की के कहे मेरी सासू बसम हुई थी, मेरी सासू बसम हुई थी। वो पिया कौन सी धरनी है, फूल उठाओ चलो गंगा जी हरते यही सुमरणी है। दान पुण्य बन पार हुआ ना रस्ते में बेतरनी है। गंगे मैया इस दुनिया में जन्म
पवित्र करनी गंगे मैया इस दुनिया में वो धर्म पवित्र करनी है। मेरी सासू भी तीरथ के तुल्य मेरी सासू भी तीरथ के तुल्य जिन तेरी मूरत जाई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करना ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे माई थी मृतलोक में इंसानों की गति करना मृतलोक में इंसानों की गति करना आई थी। कली नंबर 4, कोई भी दुख कोई संकट किसी के रास्ते में हो तो दादा ने राह बताया है। निवला देख भाई शाने दो रविजान है मार ओ के है ये कहेंगे दादा मार दे बबलू का बाबू बीमार पड़ा है जमा भैंस ने काटड़ू गिर दिया गाना लात मार दी क्या बरकत को ने दादा सत्यानाश हो गया देख ओ के कहेगा कागज पेन पर लिख लीजिए इस तैयारी बात नहीं होगी। वो का जो बीमार है उसके बराबर का सतनजा ले लो पक्षियां दाना गिरा करो अक्कल झोटे ने दाना चराया करो शनिचर ने तेल में चौपड़ के काले कुत्ते ने रोटी गिरा करो गोले का शर काट लो खांड घी भरिया करो कीड़ नाल जमाया करो पढ़िया लिखा हिंदुस्तान है बुद्धि पर जोर दो के गए है। वो धर्म करया करो जिसके घर में सबका साथ है 2 पाए आड़े का भी 4 पाए आड़े का भी पाखा आड़े का भी जलमरणिया का भी बलमरणिया का भी कीड़नाड़ का भी जिस घर में सबका साझा है वहां संकट नहीं आता। और किसी का संकट आ रहा हो तो तड़के तो ये काम शुरू कर दियो संकट भाज्या नहीं था होगा महाराज की ठीक है। गुरु मान सिंह गुरु मान सिंह सब दुख कट जा गुरु मान सिंह सब दुख कट जा ईश्वर का गुण गाने से लक्ष्मी चंद कंता गधोए जा गंगा जी मनाने से जोड़ जोड़ धन करें जमी में जाते चले जमाने से चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से चलो पिया श्री गंगा जी के कर दर्शन इसी बहाने से ऋषि महात्मा कहते आवे ऋषि महात्मा कहते आवे इस दुख की धर्म दवाई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करना ब्रह्म रूप भगवान ज्योत से निकली गंगे माई थी मृतलोक में इंसानों की वो गति करने आई हो मृतलोक में इंसानों की गति करने आई बोले सतगुरुदेव भगवान की।